यूजुअली किडनैपिंग जैसी फिल्मों की कहानी हॉरर जॉनरे की एक छोटी सी सब जॉनर है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि किडनैपिंग स्टोरी लाइन वाली एक फिल्म रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? जी हाँ, मैं भी काफी डर जाऊंगा और इसीलिए आज की वीडियो में हम गर्ल इन द शेड द किडनैपिंग ऑफ एबी हर्नांडेज फिल्म की कहानी को जानते हुए इसके रियल स्टोरी की भी बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। ये कहानी एबी की है, जो कि एक टीनेजर थी और वो अपनी सिंगल मॉम जेन्या के साथ रहती थी। अब किसी भी टीनेजर की तरह एबी की अपनी मॉम से नहीं बनती थी और एबी खुद को ग्रोन अप समझती थी। तो एक दिन एबी के लेट उठने से उसका स्कूल बस मिस हो जाता है और ऐसे में उसके नेबर एबी को लिफ्ट देके स्कूल तक छोड़ते हैं। शाम को स्कूल खत्म होने के बाद भी एबी का बस छूट जाता है और इसलिए वो पैदल ही घर की ओर लौटने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे अपने सामने एक कार आती हुई दिखती है, जो कि उसके सामने ही रुकती है। इस कार का ड्राइवर अनजान आदमी था और वो एबी को लिफ्ट ऑफर करता है। एबी भी बिना हिचकिचाए कार में बैठ जाती है, लेकिन ये आदमी एक किडनैपर था जो कि एबी को किसी अनजान जगह पे ले जाता है। वो एबी को गन दिखाकर डराता है और जब एबी चिल्लाती है तो वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर हैंडकफ्स पहना देता है। फिर ये आदमी एबी को जंगलों में अपने घर पे ले जाता है, जहां वो एबी को पूरी तरह से बांधकर बिठा देता है। इनफैक्ट उसकी आंखों पे भी पट्टी डाल देता है। उस दिन से एबी के साथ ये इंसान जोर जबरदस्ती करने लगता है। साथ ही वो एबी को ये बोल के धमकाता है कि वो पहले मिलिट्री में था तो उसके पास बहुत सारे गन्स हैं। ऑब्वियसली ये बात झूठ थी। दूसरी तरफ जेन्या पुलिस में एबी के मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज करवा चुकी थी, लेकिन पुलिस को कोई लीड नहीं मिल रहा था। ऐसे में पुलिस को लगने लगता है कि मे बी एबी खुद ही घर से भाग गई हो। उन्हें एबी के फोन का नेटवर्क ट्रेस करके एक लोकेशन मिलता है और ये वही लोकेशन था जहां लास्ट टाइम एबी उस अनजान इंसान के कार में बैठी थी। लेकिन उसके बाद एबी का कोई लोकेशन ट्रेस नहीं हो सका। एबी के गायब होने की न्यूज हेडलाइन बन चुकी थी और हर न्यूज चैनल पे बस उसके ही मिसिंग होने की न्यूज आ रही थी। स्कूल के स्टूडेंट्स भी खुद से आगे आकर एबी के मिसिंग पोस्टर्स जगह जगह पे लगा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आदमी जिसने एबी को कैप्चर कर रखा था, वो इन न्यूज को देखकर काफी अजीब तरह से बिहेव करता है, मानो ये सब उसके लिए किसी तरह की अचीवमेंट है। उसका पागलपन बढ़ता जाता है, जहां वो एबी को शॉक कॉलर पहना देता है। साथ ही वो कई बार उसे क्लोजेट में भी बंद कर देता है। कुछ दिन बाद वो एबी की आंखों से पट्टी हटा देता है, लेकिन वो खुद मास्क पहनकर एबी के सामने आता है ताकि उसकी आइडेंटिटी छुपी रहे। वो एबी से घंटों बात करता है और ऐसे में एबी समझ जाती है कि ये इंसान मेंटली अनस्टेबल है, लेकिन वो बहुत चालाक है। तो ऐसे में एबी को उसे बहुत चालाकी से मैनिपुलेट करना होगा। तो नेक्स्ट सीन में हम इस आदमी को अपने वर्क प्लेस पे देखते हैं, जहां वो अपने कलीग से कंस्पिरेसी थियरीज वगैरह की बातें करता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एबी प्लान करती है कि वो किसी तरह इस आदमी का ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेगी, ताकि उसे लगे कि एबी अब इस लाइफस्टाइल से यूज्ड टू हो गई है। एबी उसे झूठे कॉम्प्लीमेंट्स देना स्टार्ट कर देती है। साथ ही वो उससे ये कहकर हमदर्दी जताने लगती है कि तुम तो दिल के अच्छे हो, बस तुम्हें कोई समझ नहीं पाता। फॉर्चुनेटली एबी की ये ट्रिक काम करने लगती है और वो आदमी एबी को अच्छे से ट्रीट करने लग जाता है। अब तक एबी को गायब हुए 2 महीने हो चुके थे और अब भी उसकी खबर हेडलाइंस में बनी हुई थी, विच वॉज ए प्रॉब्लम फॉर दिस गाय। आई मीन इनिशियली वो ये एंजॉय किया, लेकिन अब उसे ये दिक्कत लगने लगी थी। इसीलिए वो घर आकर एबी से एक लेटर लिखवाता है, जिसमें वो एबी से लिखने कहता है कि मैं अपनी मर्जी से एक लड़के के साथ भागी हूँ और मैं खुश भी हूँ। लेकिन दोस्तों, एबी चालाकी से इस लेटर के पीछे एक हेल्प नोट लिख देती है, बट अनफॉर्चुनेटली ये बंदा उस हेल्प नोट को नोटिस कर लेता है। ऐसे में वो एबी को बहुत मारता है और एबी किसी तरह गिड़गिड़ा कर अपनी जान बचाती है। इसके बाद वो एबी से फ्रेश लेटर लिखवा कर पोस्ट करता है। अब जब ये लेटर जेन्या को मिलती है तो वो इसमें एकदम भरोसा नहीं करती, लेकिन पुलिस और मीडिया इसे सच मान लेती है और धीरे धीरे ये केस एकदम ठंडा पड़ जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हम उस किडनैपर आदमी को देखते हैं, जो कि बहुत खुश हो गया था क्योंकि उसका आइडिया काम कर गया था। अब तक क्रिसमस भी आ चुका था और ये बंदा एबी को एक कुक बुक गिफ्ट करता है ताकि एबी खाना बनाना सीख सके। इस बुक को पढ़ते वक्त एबी नोटिसेस कि बुक पर किसी के नेट का नाम लिखा हुआ था, जो कि शायद इसी आदमी का नाम होगा।
इसीलिए एबी इसे नेट कहकर पुकारने लग जाती है। कुछ दिन के बाद नेट एबी को एक शिपिंग कंटेनर में शिफ्ट कर देता है जिसके अंदर सीसीटीवी कैमरा और साउंड प्रूफ वॉल्स इंस्टॉल्ड थे। एक रात नेट उसी कंटेनर में एबी के पास ही सो जाता है और गलती से उसका मास्क उतर जाता है। एबी उसका चेहरा देख लेती है और जब नेट की नींद खुलती है तब वो बहुत घबरा जाता है क्योंकि उसकी आइडेंटिटी रिवील हो गई थी। नेट पैनिक करने लगता है, लेकिन एबी कहती है कि उसे चेहरा छुपाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अब वो उससे प्यार करती है। नेट को एबी की ये बात बहुत पसंद आती है और उसे लगने लगता है कि एबी सच में उससे प्यार करती है। वो एबी से अपने दिल की सारी बातें शेयर करने लगता है और बताता है कि बचपन से ही वो किसी के साथ नहीं रहा, उसके पेरेंट्स उससे प्यार नहीं करते थे और स्कूल में भी उसे काफ़ी बुली किया गया था, साथ ही उसका कोई दोस्त भी नहीं था और इसीलिए उसने एबी को किडनैप किया जिससे उसका अकेलापन दूर हो सके। वो एबी पे डिपेंडेंट हो गया था और वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, लेकिन ही वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर कि जो वो कर रहा था वो कहीं से भी नॉर्मल नहीं है, फेयर नहीं है, जो भी बोलो एकदम गलत है। अब 5 महीने बीत जाते हैं और यहाँ एबी नेट से ऐसे घुल मिल जाती है कि उसका नाटक नेट को सच लगने लगता है। बट द प्रॉब्लम वॉज कि अब एबी के मन में भी नेट के लिए सच में फीलिंग्स आ गई थी और कहीं ना कहीं वो उसके लिए सिंपैथी फील करने लग गई थी। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि यूजुअली ये रियल फीलिंग नहीं होती, क्योंकि दरअसल एबी स्टॉकहोम सिंड्रोम से सफर करने लग गई थी, जो कि एक ऐसी कंडीशन है जहाँ विक्टिम को अपने कैप्टिवेटर से अटैचमेंट फील होने लगती है और वो चाह कर भी भागने का ट्राई नहीं करती। नेट सीक्रेटली वीड सप्लाई करता था जिसकी पैकिंग करने में एबी उसकी हेल्प करने लगी थी। एक दिन नेट वीड की डिलीवरी करके वापस आ रहा था जब रास्ते में उसकी कार से एक लेडी की टक्कर हो जाती है और वो लेडी नेट की पुलिस कंप्लेन कर देती है। पुलिस नेट का स्टेटमेंट लेती है और उसे छोड़ देती है क्योंकि वो यहाँ का एक लोकल रेसिडेंट था, लेकिन वो लोग नेट की गन सीज कर लेते हैं। नेट भी चुपचाप सरेंडर कर देता है, जिसके बाद ऑफिसर नेट के घर आते हैं चेकअप वगैरह करने के लिए, लेकिन उन्हें नेट पे कुछ शक नहीं होता। वो हल्की फुल्की चेकिंग करके वापस लौट जाते हैं। इसके कुछ दिन बाद नेट एबी को एक हॉर्स रॉन्च में घुमाने ले जाता है और यहाँ एबी को एक हॉर्स बहुत पसंद आता है और पता नहीं क्यों बट एबी उस हॉर्स को देखकर काफी पॉजिटिव फील करती है। कुछ समय बाद नेट को उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है और नेट को ऐसा फील होता है एज इफ उसके कलीग्स ने ही उसके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी चलाई होगी, जिस वजह से उसे जॉब से निकाल दिया गया। नेट एबी को बताता है कि अब वो कहीं काम नहीं करेगा और खुद घर में ही पैसे छापेगा। नाउ एबी ये बात जानती थी कि ऐसा करना मुश्किल है, लेकिन वो नेट से ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी और इसीलिए वो चुपचाप उसकी हेल्प स्टार्ट कर देती है। इसी तरह 7 महीने बीत जाते हैं और अब हर कोई एबी को भूल चुका था, लेकिन ज़ेन्या अब तक एबी को ढूंढना बंद नहीं करी थी। तो एक दिन नेट अपने नकली पैसे से एक लड़की को पेमेंट करता है और ये लड़की समझ जाती है कि उसके नकली नोट मिले हैं, तो वो पुलिस में कंप्लेंट कर देती है। इस बात से नेट इतना डर जाता है कि वो अपने घर को खाली करके भागने की सोचता है। ये सब देखकर एबी को लगता है कि शायद नेट उसे मार डालेगा, इसीलिए वो अपने बाल का गुच्छा टॉयलेट के सीट के पीछे छिपा देती है ताकि जब पुलिस यहाँ आए उन्हें ये बाल का गुच्छा मिलेगा, वो लोग डीएनए वगैरह सर्च करेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि एबी यही थी और नेट ने उसे किडनैप करके रखा था। खैर, घर साफ करने के बाद नेट एबी को वही कपड़े पहनने के लिए देता है जो कि वो पहली बार पहनकर यहाँ आई थी। नेट एबी को लेकर अपनी कार से निकल जाता है और इसके बाद एबी इस जगह को नोटिस करती है एंड शी रियलाइजेस कि वो इतने समय से अपने घर से कुछ ही दूर पर रह रही थी। जी हाँ दोस्तों, अब क्योंकि एबी को लग रहा था कि नेट उसे जान से मारने वाला है, इसलिए वो नेट से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे जान से मारने के बाद उसकी लाश को उसके घर के पास ही कहीं फेंक दे ताकि एबी की मदर को उसकी लाश मिल सके। बट टू अ कंप्लीट सरप्राइज नेट एबी को नहीं मारता, बल्कि वो उसे आजाद कर देता है। आज़ाद होते अभी तुरंत अपने घर वापस जाती है एंड देन वो पुलिस को भी सब कुछ बता देती है। पुलिस फौरन नेट को ढूंढ कर पकड़ लेती है और उसे आजीवन कारावास की सजा मिलती है। तो ये सब हो जाने के कुछ समय बाद एबी फिर उसी हॉर्स रॉन्च पे जाती है और यहाँ उसे पता चलता है कि उसने जिस घोड़े को देखा था वैसा घोड़ा तो इस रॉन्च में कभी था ही नहीं। सो मे बी वो फ्री होने के बारे में सोचकर इस घोड़े को इमेजिन करी होगी, जिससे उसे काफ़ी पॉजिटिविटी मिले। एंड देन हम देखते हैं कि कैसे एबी को अपने नॉर्मल लाइफ में आने के लिए बहुत वक्त लगता है। ऑब्वियसली वो मेंटली इतना टॉर्चर हुई थी, फिजिकली भी। मीडिया में फिर से एबी के वापस आने की खबर हेडलाइन बनी हुई थी और लोगों को फाइनली पता चल गया था कि एबी भागी नहीं थी बल्कि उसे किडनैप किया गया था।
अब आई नो इस पॉइंट पे आप कहोगे कि ये कहानी तो एकदम सिंपल सी है, इसमें हॉरर भी कहाँ था, लेकिन जस्ट एक बार सोच के देखो कि ये घटना 100% ट्रू है, तो सोचो जिसके साथ हुआ होगा उसको कितना हॉरर फील हुआ होगा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि 14 साल की एबी हर्नांडेज के साथ ऐसा सच में हुआ था और ये केस स्टेट की हिस्ट्री में सबसे लंबा सर्चिंग केस बन गया था। एबी को अपने घर से लगभग 30 मील दूर एक स्टोरेज कंटेनर में बंदी बनाकर रखा गया था और उसे जिसने बंदी बनाया था उसका नाम किबी था। किबी एबी को छोड़ने से पहले उससे प्रॉमिस लिया था कि वो किसी को उसकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताएगी, लेकिन एबी राइटफुली पुलिस को सब बता दी। पुलिस ने किबी को 1 हफ्ते में ही पकड़ लिया, जिसके बाद किबी को आजीवन कारावास की सजा मिली। दोस्तों, ये थी रियल लाइफ इवेंट पे बेस्ड फिल्म गर्ल इन द शेड की एक्सप्लेनेशन। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।